नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो देखिए, कल्चर के अंदर हम जो बात कर रहे थे लोक देवताओं की, लोक देवताओं के अंदर हमने लोक देवता रामदेव जी पढ़े थे, जो एक कवि थे, संत पुरुष थे। अपने जीवन में कभी युद्ध नहीं किया, दूसरों को जो है उबारने का प्रयास किया था, भेदभाव के लिए जो वो लड़े थे। उन्होंने अपना अभियान चलाया था, जम्मा जागरण, लोगों के अंदर कुरीतियों को नष्ट करने की कोशिश की थी। इसी प्रकार हम जो है नेक्स्ट लोक देवता जो देख रहे हैं वो है पापू जी। पापू जी, पापू जी देखिए, आपको बताया था कि 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको मुख्य रूप से पंच पीरों के नाम से पूजा जाता है, जिसके अंदर है पापू जी। पहले रामदेव जी थे। सबसे राजस्थान के सबसे प्रिय लोक देवताओं के अंदर रामदेव जी का नाम आता है, सबसे प्रिय है। सबसे ज्यादा पैदल यात्री भी उन्हीं के जाते हैं। हम बात कर रहे हैं पापू जी की। पापू जी का जन्म के बारे में अगर पूछा जाए तो एक ठिकाना था कोल्लू ठिकाना। क्या था? कोल्लू ठिकाना। कोल्लू ठिकाना, ठीक है, या इसे कहा जाता है कोल्लू मंड। कोल्लू मंड। देखिए, ये कोल्लू है, कोल्लू ठिकाना या कोल्लू मंड, ठीक है। कोल्लू नहीं है। कोल्लू क्या होता है? वो पुराने टाइम के अंदर कोल्लू का बैल, मतलब जिससे वो तेल निकाला करते थे, तब वो बैल को जो घुमाया करते थे उसको कोल्लू बोलते थे, ठीक है। ये कोल्लू है, कोल्लू मंड गांव का नाम था, ठीक है। बात करें कि कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता था फलोदी तहसील के अंदर, जिला है जोधपुर, और वर्तमान में कहते हैं कि ये पड़ता है नई तहसील देचू के अंदर, ठीक है। वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है? नई तहसील जो बनी है देचू, उसके अंदर पड़ता है। तो पापू जी का जन्म पूछा जाए तो कोल्लू ठिकाना या कोल्लू मंड ग्राम में, फलोदी तहसील जोधपुर के अंदर हुआ 1239 ईस्वी के अंदर। 1239 ईस्वी के अंदर जो है पापू जी का जन्म हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान सरकार ने एक पेनोरमा तैयार करवाया है। वो कहाँ तैयार करवाया है? कोल्लू में ही जो है ये पेनोरमा तैयार किया गया है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या, कि पापू जी का जन्म हुआ है कहाँ? बाड़मेर के अंदर। पापू जी का जन्म कहाँ हुआ है? बाड़मेर के अंदर हुआ है। वहाँ क्या है? एक छोटा सा ग्राम है, एक ग्राम पड़ता है, कौन सा? कवास। कवास ग्राम के नजदीक एक छोटा सा ग्राम है जिसका नाम है जूना खेड़ा। जूना खेड़ा, जहाँ पर पापू जी का जन्म ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये राजस्थान सरकार ने एक पेनोरमा तैयार करवाया है वहीं पर, उस पर ये लिखा हुआ है। उसके बारे में नेक्स्ट पापू जी के बारे में बात करें कि कोल्लू के अंदर अगर जो बताया गया है तो क्या बताते हैं कि जन्म तो यहाँ हुआ है, लेकिन जो पापू जी का जो युद्ध हुआ था ना, वो कहाँ हुआ है? कोल्लू। कोल्लू के अंदर जो है पापू जी का युद्ध हुआ है। माता और पिता की बात करें, देखिए, पापू जी का जन्म किस परिवार में हुआ अगर पूछा जाए तो पापू जी का जन्म राठौड़ परिवार में हुआ था, ठीक है। पुत्र थे दांदल जी राठौड़ के। दांदल जी राठौड़ के पुत्र थे राठौड़। अगर पूछा जाए दांदल जी किस परिवार के थे, तो राठौड़ वंश के थे ये, ठीक है। राठौड़ परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता थे इनके दांदल जी, और माता पूछा जाए तो कमला देवी। कमला देवी या कमला दे, राजपूत के परिवार के अंदर कमला दे लगता है, और वैसे कमला देवी लगता है। तो माता जो थी वो कौन सी थी? कमला दे। देखिए, राजस्थान के अंदर राठौड़ वंश के संस्थापक थे। राठौड़ वंश के संस्थापक थे कौन थे? राव सिंह।
पता है सबको। राजस्थान में राठौड़ वंश के संस्थापक है राव सिंहा। राव सिंहा के उत्तराधिकारी थे कौन? राव आस्थान। राव आस्थान। राव आस्थान के दो पुत्र हुए थे। एक पुत्र का नाम क्या था? दूहड़। दूसरे दांदल जी। दांदल जी के संतान कितनी थी? तो 3 संतानें थी। नंबर 1 पे पाबू जी, नंबर 2 पे पेमडे या पेमल, इनकी जो बहन थी, और नंबर 3 पे पाबू जी। अगर पूछा जाए पाबू जी का आस्थान से क्या संबंध था, तो दादा पोते का था। अगर पाबू जी का पूछा जाए राव सिंहा से क्या संबंध था, तो परदादा था। पाबू जी के परदादा कौन थे? राव सिंहा थे। तो ये था राठौड़ वंश। अब देखिए, बात करते हैं कि पाबू जी का जन्म हुआ, माता पिता। अब जन्म के बारे में क्या है कि एक किंवदंती मिलती है, कुछ कहानी सी मिलती है। क्या हुआ कि पाबू जी के पिता जो है दांदल जी, ये बहुत ही तगड़े भगत थे। किसके? भोलेनाथ के, शिव जी के, शिव शंकर के बड़े तगड़े भगत थे। बड़ी पूजा अर्चना करते थे। शिव जी प्रसन्न हुए, बोलो क्या चाहते हो? क्या जी, मन मिल जाए अप्सरा, मैं ब्याह कराता हूँ अप्सरा। शिव जी कह दी तथास्तु, आप अप्सरा से शादी करवाओगे। अब शिव जी का आशीर्वाद पा लिया। अब हुआ क्या? दांदल जी निकले जंगल में शिकार के लिए। अब वहां पर क्या है कि एक घोड़ी, एक अप्सरा जो है वो घोड़ी का रूप बनाती है। ठीक है, बड़ी सुंदर घोड़ी, पूरी कद काटी, बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही थी। अब क्या है, दांदल जी राठौड़ घोड़ी को देखते ही बड़े ही मोहित हो गए घोड़ी के ऊपर कि ये घोड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब क्या किया? पीछा करना स्टार्ट कर दिया। अपना घोड़ा क्या किया? घोड़ी के पीछे दौड़ाया। घोड़ी आगे, घोड़ा पीछे, कभी फिर घोड़ी आगे, फिर घोड़ा पीछे। ऐसे करते करते क्या हुआ? रात होगी, रात का समय हो गया। अब ये घोड़ी क्या बन गई? अप्सरा। जब इसने अपना असली रूप दिखाया, अप्सरा के रूप में सामने आते हैं, तो दांदल जी फिर वही बात है, ज्यादा ही मोहित हो गई। पहले तो अपने एक वो गुड़साल के लिए घोड़ी देख रहे थे, और अब अपने घर के लिए एक अप्सरा देख रहे हैं कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। डायरेक्ट प्रपोज कर दिया। अब प्रपोज करने से क्या होता है? वो गति जी ऐसे नहीं, तो मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। बोलो क्या करना है? कि मेरी पहली बात तो ये है कि मेरे लिए आप अपने महल के अंदर क्या बनाओगे? एक थम्बिया महल बनवाओगे। क्या जी, मंजूर है? फिर नंबर 2 और सुन लो। क्या जी, मेरी आज्ञा के बिना, मेरी आज्ञा के बिना, मेरी अनुमति के बिना, बिना अनुमति के मेरे कक्ष में प्रवेश नहीं करोगे। जब भी मेरे कक्ष में आना होगा तो ऐसे करके किसी भी प्रकार से अपना संदेश देके आज्ञा लेकर 3 बार मुझसे फिर अंदर आना होगा, वरना आप मेरे कक्ष के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। दांदल जी राठौड़ मोहित थे। दांदल जी राठौड़ ने कहा ठीक है जी, आपको जैसा मंजूर है वैसा ही हुआ। समय बीतता गया, शादी हो गई है, पुत्र हुए बूढ़ो जी, फिर हुए बहन हुई पेमल या पेमडे। फिर उसके बाद में पाबू जी का जन्म होता है। बाबू जी के जन्म के बाद क्या होती है? एक रात, उस समय बाबू जी छोटे ही थे, तो एक रात क्या हुआ
कि डाकू आ जाते हैं या कुछ काम हो जाता है किसको, धांधल जी को। उनको तलवार की आवश्यकता पड़ी तो क्या याद आया, तलवार तो मेरे कक्ष में है। कक्ष में है, कक्ष कहाँ, जहाँ अप्सरा निवास करती है, उनकी पत्नी जहाँ बैठी थी। बात दिमाग से निकल गई, एकदम से जल्दबाजी के अंदर क्या हुआ, सीधा प्रवेश करके घर के अंदर, देखा नहीं। आगे जाके देखा तो क्या देखा कि पाबू जी को एक शेरनी दूध पिला रही है। ये देख के धांधल जी बड़े ही चौंक गए एकदम से, अरे ये क्या। वो देखते ही जो है अप्सरा अपने असली रूप में आती है। तब धांधल जी कहते हैं भी ओके हो। तो वो कहती कि मैंने अपने बच्चे को जो है और बच्चों को अपना दूध पिलाया था, लेकिन मैं इस बच्चे को ये चाहती हूँ कि बहुत ही बलवान बनाऊं, बहुत ही शक्तिशाली बनाऊं, तो इसीलिए मैं इसको शेरनी का दूध पिला रही थी। लेकिन आपने जो मुझे वचन दिया था उसकी पालना नहीं की, मेरे वचन को तोड़ दिया है, इसी कारण अब मैं जा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते क्या हुआ कि मेरा पाबू पर मोह बहुत ज्यादा है, मेरा पाबू पर मोह बहुत ज्यादा है, और मैंने अभी तक इसको ढंग से खिलाया नहीं है, अपने जो है गोद में खिलाया नहीं है, उसको अपने कंधों पर घुमाया नहीं है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी मैं इसको थोड़ा और लाड लडाऊं। तो इसके लिए अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन बाड़मेर के अंदर एक गांव है बिगनियाई गांव के अंदर देवल चारणी के घर में जन्म लूंगी। किस रूप में, वही रूप में जिस रूप में आपको मिली थी, केसर कालमी के रूप में। और मैं चाहती हूं कि जब मेरा पापू शादी के लिए जाए तो उस समय जब तोरण मारे तो वो मेरे पर सवार होकर जाए, और वहां पर जाके जो है तोरण मारे तो मैं यूं मानूंगी कि मैंने उसको अपना पूरा लाड़ दिया। ये बात कहकर कहते हैं वहां से अप्सरा गायब हो गई। समय बीतता गया, बाबूजी को रिश्ता हो गया। बाबूजी का रिश्ता कहाँ हो गया, बाबूजी का रिश्ता हुआ अमरकोट। अमरकोट में पहले ही बताया था किसका ससुराल है, रामदेव जी का। तो एक ही कंपनी के ठगे हुए दो कस्टमर थे, मतलब एक ही जगह के, ठीक है। अब क्या हुआ, अमरकोट के सोडा, क्या नाम है, सूरजमल। अमरकोट के सोडा सूरजमल की पुत्री सुप्यार दे, या बड़ी ही फूल के समान थी, तो उसका क्या नाम रख दिया, फूलम दे। क्या नाम था, सुप्यार दे या फूलम दे। रिश्ता कर दिया बाबूजी का। अब क्या हुआ, बाबूजी के पिताजी धांधल जी को याद आई भी जाती वक्त अप्सरा क्या कह के गई थी। बाबूजी ने बुलाया, धांधल जी ने बुलाया बाबूजी को, बेटा पपुड़ा ना। हाँ जी बोलिए पिताजी। बेटा देख, तेरी माँ ऐसे ऐसे करके गई थी, ऐसे अप्सरा थी, और उसने क्या बोला था कि जब बाबू की शादी हो, बाबू का विवाह हो, उस समय मैं ये चाहती हूँ कि बाबू अपने विवाह में मुझ पर सवार होकर जाए और मुझ पर बैठ के ही तोरण मारे। तो देख तू बेटा यहाँ करे, देवल चारणी के पास जा और वहां से घोड़ी मांग ला। क्या जी, ठीक है। तो ये वाक्य हुआ बाबूजी के साथ। अब क्या है, बाबूजी जो हैं इनको क्या मानते थे, लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार किसको माना जाता है, बाबूजी को। अगर पूछा जाए सुप्यार दे को, तो
सुप्यारदे को माना जाता है। लक्ष्मण पर कौन मोहित थी? लक्ष्मण पर कौन मोहित हुई थी? शूर्पणखा। शूर्पणखा लक्ष्मण पर मोहित हुई थी ना। तो कहते हैं नाग बेरा काटा था तब शूर्पणखा परेशान हो गई थी। उस टाइम में क्या हुआ कि लक्ष्मण ने बोला कि आज तो मेरी शादी हो गई है, लेकिन आगे जाकर मैं कलयुग के अंदर दोबारा जन्म लूंगा और उस समय मैं तुझसे शादी करूंगा। तो ये वचन दिया। तो कहते हैं कि जो पुलमदे या सुप्यारदे है वो शूर्पणखा का अवतार मानी जाती है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ बाबूजी की शादी फिक्स हो जाती है। अब इसके बीच में कुछ जो बातें हैं वो पहले बता देता हूं कि बाबूजी के प्रमुख सहयोगी थे। प्रमुख सहयोगी थे, वो सहयोगी कौन से थे? एक थे चांदा, एक डेमा, एक हरमल रायका। काफी ज्यादा सहयोग था हरमल रायका का। ऊंट लाने का श्रेय किसका जाता, किसको जाता है? बाबूजी को जाता है। और जब बाबूजी ऊंट लाने गए थे ना, तो इन सहयोगियों के अंदर से मात्र एक हरमल रायका ऐसा था जो बाबूजी के साथ गया था ऊंट लाने। ठीक है, और वो अलग अलग मिलता है। कोई कहते हैं अफगानिस्तान से लेके आए थे और कोई कहते हैं कि श्रीलंका से लेके आए थे। इसके अलावा कुछ सहयोगी थे जैसे सल जी और सावंत जी, ये कुछ सहयोगी और थे। चांदा, डेमा, हरमल जी, सल जी, सोलंकी और सावंत, ये कुछ सहयोगी और थे इनके। ठीक है, फिर देखिए इसके बारे में बात करते हैं। विख्यात किस रूप में हुए बाबूजी? तो विख्यात मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाबूजी विख्यात किस रूप के अंदर हुए, किस रूप के अंदर हैं। तो ये कहलाते हैं ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता। ऊंट के बीमार होने पर क्या किया जाता है? बापूजी की फड़ जो है बोली जाती है। जिस प्रकार कहते हैं ना कि हमारा ये कारण सिद्ध हो जाए, हम जागरण लगवा देंगे, कीर्तन करवा देंगे, उसी प्रकार क्या होता है कि ऊंट जो बीमार हो जाता है तब बाबूजी की जो है फड़ बोली जाती है। ठीक है, और फड़ का मतलब ये है कि भोपा भोपी द्वारा जो है ये गायन किया जाता है, एक प्रकार से जागरण के रूप में ही होती है। ठीक है, तो उस समय बोला जाता है कि हमारा ऊंट ठीक हो जाए तो हम जो है बाबूजी की फड़ बचवा देंगे। देखिए ऊंट लाने गए तो साथ में कौन गया था? हरमल रायका। ऊंट कब लाने गए थे? तो ऊंट लाने गए थे, इनकी भतीजी की शादी थी। भतीजी की शादी थी, ऊंट लाने गए। अब क्या हुआ? हरमल रायका साथ भतीजी से पूछा तेरे को दहेज के अंदर क्या चाहिए? भतीजी ने क्या कहा कि मेरे को चाहिए ऊंट। और ऊंट कैसा होना चाहिए? बता देना मेरे को, ऐसा ही होता है क्या? और कितने होना चाहिए क्या ऊंट है? तो उसने क्या बोला कि मेरे को 50 जोड़ी ऊंट और 50 जोड़ी ऊंटनी चाहिए। 50 जोड़ी ऊंट और 50 जोड़ी ऊंटनी, मतलब है सॉरी 50 ऊंट और 50 ऊंटनी, मतलब 50 जोड़ी हो गई। ठीक है, तो 50 पेड़ 50 जोड़े मेरे को ऊंट ऊंटनी के चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, भी लेके आते हैं भतीजी के लिए। वो लाने गए। अब ऊंट के अब कोई बोलेंगे 5 पैर पहले होते थे, उसका निशान आज भी है ऊंट की छाती के ऊपर। कहा जाता है कि पहले ऊंट के 5 पैर थे। बाबूजी और हरमल रायका ये दोनों लाने गए ऊंट। ऊंट लेके आ रहे थे तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा टाइम बीत गया। देखा ओ ब्याह में टाइम बहुत थोड़ा रह गया, शादी के अंदर बहुत कम समय रह गया था। अब क्या था कि ऊंट जब चलता था तो ये 5वां पैर जो है ना, ये बीच में चाल धीरे कर देता था ऊंट की। उसको देखते हुए बाबूजी ने इसका सोल्यूशन निकाला कि क्या किया जाए। तो बाबूजी ने क्या किया, कोई कहते हैं हाथ से, कोई कहते हैं कंधे से कंधा लगाया, ऊपर उठा दिया, या हाथ से यूं करके उठा दिया और ये ऊपर निकल गई ऊपर। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है उनके एक निशान रह गया। इस निशान को बोला जाता है एडर। एडर बोला जाता है इस निशान को। पूछा जाए कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ ये?
आहड़ उदयपुर का ये वाक्य है, जहां पर बापू जी ने ऊंट का जो है 5वां पैर पूरा किया था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं हमारे इनके बापू जी के बारे में जो कुछ बचा हुआ है वो।